आगे बेटा, इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे साथ ले जाओ। पानी पिला देंगी आप? तुम्हारी मौत की वजह तो मैं ही बनूंगी बुढ़िया। अभी ये सर्फ वाला पानी की आती है। ये फांसी का फंदा है बुढ़िया, इसे तुम्हें खुद अपने गले में पहनना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। अब मैं तुम्हें जंगल में लेकर जाऊंगा और दरख्त के साथ रस्सियों से बांध दूंगा। और आपके मामू कितने ड्रामेबाज निकलेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। घबराते हुए आए हमारे घर और कहने लगे हदीका पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। मामू, हानिया घर पे ही आई है। क्या? मामू, अब क्या करें? लेकिन बेटे, वो यहाँ कैसे पहुंची? कोई बताएगा मुझे? ये कोमल, कोमल ये है। अधिका, हम सब सदमे में हैं यार। नहीं फरहान, कोमल नहीं जा सकती हमें छोड़कर। प्लीज अधिका, सब्र करो। अपने बच्चे के लिए अधिका, सब्र से काम लो। अगर मौका मिले तो हानिया से शादी करोगे? ये आप क्या कह रही हैं? हानिया अब शादीशुदा है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहूं तलाक करा दूं 1 घंटे के नोटिस पर। प्रॉब्लम तुम दोनों का है। अगर तुम आज भी उसे पसंद करते हो तो मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी ये सब कैसे होगा। प्यार करने वाले इतना नहीं सोचते इंस्पेक्टर जबरान। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, मत जाओ। मेरा भी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है वासिक, बहुत टूट चुकी हूँ। शायद इसलिए कि मैंने खुद से वादा किया था इस घर में सबको खुश देखूंगी एक दिन, लेकिन आज जा रही हूँ तो सब दुखी हैं। अम्मी के अलावा सबकी आंखों में आंसू हैं। बेटे, कोमल के डैड का फोन है, बात करो उनसे, बहुत रो रहे हैं वो। कैसे बात करूंगी? कोमल के डैड तो कहा करते थे कि कोमल को कभी कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत करो मेरा बच्चा, आप बात करो उनसे, फोन बात करो।
डैड, वासिक बेटा, डैड मैं मर गया हूँ। मैं नहीं देख सकूंगा कोमल को इस हालत में। मुझे कोई फोटो भी नहीं मिलने चाहिए, प्लीज। डैड मैं फाइक को नहीं छोड़ूंगा। नहीं वासिक, जज्बाती मत हो बेटा। अब तुम ही मेरे लिए कोमल हो। अगर ये काम फाइक ने किया है तो मैं खुद इसका फैसला करूंगा। डैड मैंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं करना चाहता। मुझे पूरा यकीन है ये काम फाइक ने किया है। बेटा केस मैं भी नहीं चलाऊंगा, बस मुझे ये यकीन होना चाहिए ये फाइक का काम है। मैं तुम्हें ही मौका दूंगा। फाइक को सर में गोली तुम ही मारोगे। अगर शांति मैं उस वक्त घर पर होती जब तुम्हारी फुप्पो तुम्हारी और फरहान की शादी के बीच में दीवार बन गई थी, तो मैं उसे रेत की दीवार की तरह गिरा देती। अगर दो प्यार करने वाले कहीं भी हो मुझे मिले तो मैं उन्हें मिलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देती। लेकिन अब देर हो चुकी है। हदीका भाभी अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे माफ कर दो कोमल। दिल तो मानता था कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि तुमसे कह सकूं। तुम्हें बहुत मिस करूंगी कोमल, लेकिन तुम्हारी कमी को महसूस नहीं होने दूंगी घर में किसी को, खास तौर पर हदीका को। मेरा वादा है तुमसे कोमल, तुम्हारी हदीका भाभी को इस सुल्ताना बेगम से मैं बचाऊंगी। अब मैं भी बस फरहान से शादी की मुंतजिर थी। इस फुप्पो और सास को मैंने तिगनी का नाच ना नचा दिया तो मेरा नाम भी शान से नहीं। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं? मुझे तो आंसू ही नहीं आ रहे। कितनी कोशिश कर ली मैंने, और तो और रोने वाला मुंह भी बना के देख लिया, फिर भी एक कतरा आंसू नहीं आया। ऊपर से वो औरतें सबकी सब सिर्फ मुझे ही देख रही हैं, जैसे मुझे ही रोता देखना है उन्होंने। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे रोऊं? किससे? हाँ, याद आया, एक सुरमेदानी मंगाई थी ना मैंने कुछ दिन पहले। हाँ, मिल गई। इसकी सिलाई आंख में फेर लेती हूँ। ठीक है, फिर तो आंसू निकल ही आएंगे। यही करना पड़ेगा अब, और तो कुछ है नहीं।
आंखों से आंसू गिर ही जाएंगे। हाँ, चुभन तो हो रही है। शांति बेटे, आओ ना इधर, दरवाजा तो बंद करो। इधर आओ ना, मेरे पास बैठो। वो दरअसल शांति, मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह आंसू लेकर आऊं। तो मुझे और कोई हल नहीं नजर आ रहा था। ये मैं सुरमेदानी निकाली थी, ये देखो बिल्कुल खाली है। ये खाली सिलाई, ये सिलाई मैं आंखों में फेर रही थी कि शायद इसको लगाने से शायद आंखों में कुछ जलन हो तो आंसू आ जाएं। जानती हूँ पुप्पो, आपकी आंखों में आंसू सिर्फ आपके अपने लिए आते हैं, लेकिन ये झूठे आंसू तो अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे पुप्पो। फिर क्या करेंगी आप? क्या बार बार कमरे में आकर आंखों में सिलाइयां फेरती रहेंगी? सब लोग आपको देख रहे हैं कि छोटी बहू का इतना जालिमाना कत्ल हुआ है और आपकी आंखों में झूठे आंसू भी नहीं आ रहे। सब लोग क्या सोच रहे होंगे? चले, मैं कुछ ऐसा करती हूं कि आपकी आंखों में सच्चे आंसू आ जाएं। मेरी बात सुन सुल्ताना बेगम, 4 साल तक रोती रही हूं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अब 4 साल तक कम से कम तुझे रुलाऊंगी। हदीका के बदले तो कोमल ने ले लिए तुझसे, अब मैं तुझसे अपने और अपनी माँ के बदले लूंगी। मेरी अम्मा को मेरे अब्बा से थप्पड़े पड़वाया करती थी ना तू, और आज फखरुन्निसा भाभी कहती फिरती है। फखरू कहा करती थी ना मेरी माँ को तू, और मेरी माँ की इतनी तजलील किया करती थी। तू जानना चाहती थी ना कि तेरे बेटे फरहान से क्या बात की थी मैंने निकाह से पहले? तो सुन, मैंने उससे वादा लिया है कि वो अपने आंख, मुंह और कान बंद रखेगा। कोमल मरी नहीं है जल्लाद औरत, उसकी रोह मुझ में आ गई है, और इस बार ये वाली कोमल तुझसे तेरे अंदाज में बदला लेगी। अभी भी आंसू नहीं आए ना? अब आएंगे। वो जो रात को तुम्हारा गला दबाने आई थी ना, जो तुम्हें सोने नहीं देती थी, वो मैं थी। मैंने ही जादू टोनी करवाए थे तुम पर, और अब तो मैं तुम्हारे सर पे आके सवार हो गई हूं। तू सोच अब मैं तुम्हारा क्या करूंगी। आ गई ना आंसू? तुम कहाँ हो फरहान? तुम्हें अब भी हदीका की पड़ी हुई है। अम्मी को देखो, रो रो कर क्या हालत हो गई है इनकी। क्या हुआ? खैरियत तो है यहाँ पर? क्या हुआ है यहाँ पर? कोई बताएगा मुझे? आप हदीका के मामू? हाँ, आपकी तस्वीर देखी थी आपके घर। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ हदीका तो खैरियत से है? फरहान बेटा तो खैरियत से है? आप फिक्र ना करें, ये मैयत आपके घर की नहीं है। वासिक की दुनिया उछड़ी है। कोमल भाभी का मर्डर हो गया। क्या? कोमल का मर्डर हो गया? मेरे खुदा,
ये सब कैसे हो गया बेटे? कुछ ना पूछे मामू, हमारे जहन तो खुद ही सवालिया निशान बने हुए हैं। कोमल तो बहुत अच्छी बच्ची थी बेटा, कैसे मार दिया किसी जालिम ने उसे? वासिक, रहने दे मामू, उसे दिलासा मत दें। हिम्मत और सब्र का सबक आज उसके काम नहीं आएगा। हदीका मिल गई मामू, बताया आपको किसी ने? कहाँ है हदीका? वो अपने कमरे में है मामू, प्लीज अब जाकर उसे दिलासा दे। वो रो रही है कब से, जाएं प्लीज। ठीक है बेटा, पहले मैं वासिक से मिल लूं। वासिक बेटे, सब्र करो बेटा, इस अल्लाह की मसलियत है बेटा, सब्र करो। हदीका, कोमल हमें छोड़कर चली गई। मैंने अच्छा नहीं किया कोमल के साथ, चली गई वो छोड़कर। सब्र करो बेटा। कैसे सब्र करूं? वो मेरी देवरानी नहीं थी, मेरी बहन थी, मेरी मुहाफिज थे। उसी की वजह से तो मैं जिंदा बची हूँ। और वो खुद चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मामू, मैंने अच्छा नहीं किया कोमल के साथ। हदीका बेटा, अपनी सेहत का सोचो, ज्यादा टेंशन तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है बेटा। मैं भी जानती हूँ मामू, पर मैं क्या करूं? मुझसे सब्र नहीं होगा। आप लोग मुझे कुछ वक्त देंगे? जरा हदीका से मैंने बात करनी है। सॉरी। हाँ, हदीका बेटी, तुम तो कह रही थी कि हानिया आई थी तुम्हें घर से लेने के लिए। जी मामू। लेकिन बेटा, फरहान को तो कुछ नहीं पता। क्या मतलब? फरहान को नहीं पता कि तुम कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरे घर पे थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, फरहान मुझे मिला था और मुझसे कहने लगा कि हदीका मिल गई है। इसका मतलब है हानिया ने फरहान को नहीं बताया कि तुम मेरे घर पे थी। फरहान को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानती हो फरहान कितने गुस्से वाला है। पहले इस घर में इतना बड़ा सदमा हो चुका है, अगर तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो बहुत। तुम्हारे सूटकेस में तुम्हारी गायनी की फाइल देखी थी मैंने, उसमें तुम्हारा डाइट प्लान लिखा हुआ था। जाने वाली जा चुकी है, आने वाले का ख्याल करो। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इस बार कोई माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। कोई नहीं कहेगा कि कोमल के जाने का गम है तुम्हें, सब लापरवाह कहेंगे तुम्हें। पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो तुम। मैं हानिया से जाकर बात करती हूँ कि अगर फरहान को नहीं पता कि तुम अब तक अपने मामू के घर पर थी तो वो किसी को पता नहीं चलने देगी। मैं बात करती हूँ उससे जाकर। कौन है ये बच्ची? अच्छी और नेक बच्ची है। मेरा ख्याल है फरहान की कोई रिश्तेदार है।
मैयत पे आई हुई है। बेटा खामोश हो जाओ, सब्र करो मेरा बच्चा। शांजिद, कोमल भाभी हम सबसे नाराज थी। वो हमारी मौसिन थी। और हमने उन्हें आखिरी वक्त में नाराज कर दिया। ऐसे मौके पर अपने गम को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सदमा ज्यादा होता है। ये बातें सारी बाद में सोच लेना मेरी जान, प्लीज खुद को संभालो। कैसे संभालूं शांजिद को? मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर देखो, मेरी बात सुनो। वैसे ही इस घर में कई तरह की सूरत हाल बिगड़ी हुई हैं। एक कोमल के जाने का गम वैसे ही किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर फरहान को कोई और सदमा लगेगा तो वो टूट कर रह जाएगा। क्या मतलब? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा कौन कौन जानता है कि हदीका कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि अपने मामू के घर ही रह रही थी।